Hello everyone and welcome back to our channel. Today in this session we will discuss about the chapter number 11 of class 7th, that is transportation in plants and animals. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So before we start with our today's session, let us first revise what we have studied in the earlier one. तो पिछले सेशन में हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था. The blood vessels are the kind of a tubes through which the blood flows. यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं ये एक ऐसे ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू जो हमारा ब्लड है वो बहता है. और हमारे शरीर के अंदर बेसिकली 3 तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं. कौन कौन सी हैं? पहली है आर्टरीज, दूसरी है वेन्स और तीसरी है कैपिलरीज. तो अभी तीनों ब्लड वेसल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो जब हमने कल आर्टरीज के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि ये वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को कैरी करती हैं. कहाँ से? हमारे हार्ट से लेके हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक. इसके अलावा जितनी भी आर्टरीज़ हैं हमारे शरीर के अंदर, यानी जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को हमारे हार्ट से लेके हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाती हैं, वो सारी ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं. यानी कि ये ऐसा ब्लड लेके जाती हैं हमारे शरीर के सारे हिस्सों तक जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है. लेकिन एक ऐसी भी आर्टरी है जो कि बिल्कुल इसके अपोजिट काम करती है. और वो कौन सी है? वो है पल्मोनरी आर्टरी. ये आर्टरी जो बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. कल हमने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बात करी थी. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है. इसके अलावा जो आर्टरीज़ हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं. अब क्या ज़रूरत है आर्टरीज़ को इतनी थिक वॉल की? तो इसका आंसर ये है कि जब हमारा ब्लड पंप करता है तो उससे क्या होगा कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा तो जब वहाँ से जो ब्लड पंप होगा उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होगा. तो इतने ज़्यादा प्रेशर को हैंडल करने के लिए जो ब्लड वेसल्स ये ब्लड लेके जाएंगे उनको ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा. इसीलिए ये जो आर्टरीज़ की वॉल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं ताकि ये जितना भी हाई प्रेशर है उसको हैंडल कर सकें. इसके अलावा जो आर्टरीज़ हैं ये हमारी स्किन के काफ़ी नीचे की तरफ होती हैं. इसीलिए हम आर्टरीज़ को ईज़िली देख नहीं सकते हैं. इसके अलावा कल हमने वेन्स के बारे में भी बात करी थी. द वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट. यानी कि ये जो वेन्स हैं ये वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को कैरी करती हैं हमारे शरीर के सारे हिस्सों से और उसको कहाँ लाके छोड़ती हैं? हमारे हार्ट में वापस लाके छोड़ती हैं. तो जितनी भी वेन्स हैं हमारे शरीर के अंदर वो सारी कैसा ब्लड कैरी करती हैं? वो कैरी करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. यानी कि वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है. लेकिन यहाँ पे भी एक ऐसी वेन है जो कि पल्मोनरी वेन जिसका नाम है, ये बिल्कुल उल्टा काम करती है वेन्स के कंपैरिजन में. यानी कि बाकी सारे वेन्स तो कैसा ब्लड कैरी करी थी? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. लेकिन ये जो पल्मोनरी वेन है ये कौन सा ब्लड कैरी करती है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. तो ये बिल्कुल उल्टा काम करती हैं दोनों ही, पल्मोनरी आर्टरी भी और पल्मोनरी वेन भी. इसके अलावा जो वेन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा थिन होती हैं. यानी कि जो वेन्स की दीवारें होती हैं ये काफ़ी पतली होती हैं. क्यों होती हैं पतली? क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं लग रहा है ब्लड के ऊपर. यहाँ ब्लड एक नॉर्मल पेस पे फ़्लो हो रहा है.
और उसका प्रेशर भी काफ़ी कम है, तो इसके लिए इनको ज़्यादा प्रेशर हैंडल नहीं करना पड़ता है, इसीलिए इनकी जो वॉल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पतली होती हैं। अब ये जो वेन्स हैं ये हमारे शरीर के अंदर बहुत नीचे नहीं मिलती हैं, ये जस्ट हमारे स्किन के आसपास हमको ऊपर की तरफ ही दिख जाती हैं। जो भी हमारे हाथ पे हमें ग्रीन ब्लूइश कलर की जो लाइनिंग्स दिखती हैं ये सारी क्या हैं, ये वेन्स हैं। और ये कौन सा ब्लड कैरी कर रही हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ये कैरी कर रही हैं। इसके अलावा ये जो वेन्स हैं इनके अंदर वेल्व्स मौजूद होती हैं, और ये वेल्व्स क्या करती हैं, ये ब्लड को एक डायरेक्शन में फ़्लो होने में मदद करवाती हैं, यानी कि ये जो ब्लड का बैक फ्लो होता है उसको रोक देती हैं। और एक डायरेक्शन का मतलब ये किधर फ्लो करवाएंगे ब्लड को, हमारे हार्ट की तरफ, क्योंकि वेन्स का क्या काम होता है कि हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट से ब्लड कहाँ आता है, हार्ट में आता है वेन्स के थ्रू। अब हमारी जो तीसरी ब्लड वेसल है दैट इज़ कैपिलरी, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। द कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू द वेन्स। तो ये जो कैपिलरीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, और इनका क्या काम होता है कि ये आर्टरीज़ को वेन्स के साथ जोड़ती हैं। थ्रू द थिन वॉल ऑफ द कैपिलरीज एक्सचेंज ऑफ द मटीरियल टेक्स प्लेस। अब ये जो कैपिलरीज़ हैं इनके थ्रू क्या हो रहा है कि हमने पढ़ा कि आर्टरीज़ और वेन्स को कनेक्ट करवा रही थी, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी मटेरियल हैं, यानी कि जो सामान की जो अदला बदली हो रही है, एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली करना, तो यहाँ पे इन्हीं कैपिलरीज़ के थ्रू जो मटेरियल्स का एक्सचेंज है वो भी हो पाता है। द यूजुअल सब्सटेंसेस लाइक ब्लड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ब्लड passes into the body cells through the capillaries। अब यूजुअल सब्सटेंसेस का मतलब ये है कि जो नॉर्मल चीज़ें हमारे ब्लड कैरी कर रहा होता है, नॉर्मल चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ आएंगी, सबसे पहला तो आएगा जो डाइजेस्टेड खाना है वो, और दूसरी कौन सी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करवा रहा था, ये दूसरी चीज़ थी ऑक्सीजन। तो ये फूड और ऑक्सीजन को जो हमारी आर्टरीज़ हैं वो कहाँ छोड़ती हैं, हमारी अलग अलग सेल्स के अंदर छोड़ती हैं, लेकिन उन सेल्स तक पास कौन करवाता है इनको, तो वो पास करवाती हैं हमारी कैपिलरीज। एट द सेम टाइम द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड formed in the body cells enter the blood through the thin walls of capillaries। और इसी टाइम पे जब हमारी आर्टरीज़ ने ब्लड और ऑक्सीजन को छोड़ दिया है सेल के अंदर, तो अभी कैपिलरीज़ क्या करेंगी कि जो वेन्स हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जो बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी रिलीज़ करवाएंगी। इसके अलावा अब हम इन तीनों का कंपैरिजन देखते हैं, यानी कि आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, एक टेबुलर फॉर्म में हम इनको पढ़ते हैं। तो जो डिफरेंस का सबसे पहला पैरामीटर है वो है डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है इन ब्लड वेसल्स के थ्रू वो कौन सी दिशा में हो रहा है, यानी कि कहाँ वो आ रहा है और कहाँ वो जा रहे हैं। तो अगर हम आर्टरीज़ की बात करें तो आर्टरीज़ में ब्लड फ्लो किस डायरेक्शन में होता है कि जो ब्लड है वो हमारे हार्ट से निकल के हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचता है। वहीं अगर हम वेन्स की बात करें तो देखिए आ रही है ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। तो जो वेन्स क्या करेंगी कि ये ब्लड को कैरी करती हैं हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से लेके और फिर उसको कहाँ पहुँचाती हैं, हमारे हार्ट के अंदर पहुँचाती हैं। फिर है नेचर ऑफ ब्लड। नेचर ऑफ ब्लड से मतलब है कि ये कौन सी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करवा रही है, यानी कि ऑक्सीजन जा रही है साथ में कि कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। तो अगर हम आर्टरीज़ की बात करें
तो दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। तो जो आर्टरीज़ की अगर हम बात करें तो ये ऐसा ब्लड कैरी करती हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, लेकिन सिर्फ एक आर्टरी को छोड़ के, और वो कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के जो बाकी की सारी आर्टरीज़ हैं वो कैसा ब्लड कैरी करती हैं? ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं। वहीं अगर हम वेन्स की बात करें तो दे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। तो ये जो वेन्स हैं ये बिल्कुल उल्टा काम करती हैं आर्टरीज से। ये कौन सा ब्लड कैरी करेंगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, और वो कौन सा है? पल्मोनरी वेन। अब जो तीसरा पैरामीटर है वो है फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि जो ब्लड का फ्लो है, यानी जो बहाव है वो कैसा है, कि वो ज़्यादा प्रेशर से फ़्लो हो रहा है कि वो नॉर्मल प्रेशर से फ़्लो हो रहा है। तो अगर हम आर्टरीज़ की बात करें, द ब्लड फ्लोज एट अ हायर स्पीड एंड एट हाई प्रेशर। तो जो ब्लड है आर्टरीज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्पीड पे और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ बहता है, और इसीलिए इसकी जो वॉल्स हैं वो भी कैसी होती हैं? थिक होती हैं। वहीं अगर हम वेन्स की बात करें, द ब्लड फ्लो एट अ लोअर स्पीड एंड लो प्रेशर। तो जो वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी जो स्पीड है वो भी कम है, और उसका जो प्रेशर है वो भी काफ़ी कम है। अब जो चौथा पैरामीटर है दैट इज़ वॉल्स, यानी कि जो आर्टरीज़ और वेन्स की वॉल्स हैं उनके बीच में क्या फ़र्क है। तो अगर हम आर्टरीज़ की बात करें तो देयर वॉल्स आर थिक एंड इलास्टिक, यानी कि आर्टरीज़ की वॉल्स कैसी होंगी? बहुत ज़्यादा मोटी होंगी और इलास्टिक होंगी, यानी कि थोड़ी सी लचीली भी होंगी। यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि आर्टरीज़ की वॉल थिक क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर से जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा स्पीड पे और बहुत ज़्यादा प्रेशर से फ़्लो होता है, इसीलिए इनकी वॉल्स को थिक होना ज़रूरी है। वहीं अगर हम वेन्स की बात करें, देन वॉल्स आर थिन एंड लेस इलास्टिक। तो जो वेन्स की वॉल हैं वो बहुत ही पतली हैं और बहुत ही कम इलास्टिक हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो स्पीड ज़्यादा है और ना ही प्रेशर है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द पैरामीटर 5, दैट इज़ वाल्व। तो अगर हम आर्टरीज़ की बात करें, देन वेल्व्स आर एब्सेंट, यानी कि आर्टरीज़ के अंदर वेल्व्स नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पीड और प्रेशर से ब्लड पास हो रहा है कि उसके बैक फ्लो का, यानी कि दोबारा से पीछे की तरफ बहाव होने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। लेकिन अगर हम वेन्स की बात करें, देन वेल्व्स आर प्रेजेंट, यानी कि वेन्स के अंदर वेल्व प्रेजेंट होती हैं ताकि वो ब्लड के बैक फ्लो को कंट्रोल कर सकें, और जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो हो, दैट इज़ टुवर्ड्स आवर हार्ट। एंड द लास्ट पैरामीटर इज़ द पोजीशन ऑफ द बॉडी, पोजीशन इन द बॉडी, यानी कि ये जो आर्टरीज़ और वेन्स हैं ये हमारे शरीर के अंदर कहाँ सी सिचुएटेड होती हैं, यानी कि कहाँ हमको ये मिलती हैं। अगर हम आर्टरीज़ की बात करें तो आर्टरीज़ आर डीपली सीटेड, यानी कि ये काफ़ी नीचे की तरफ मिलती हैं। हम इनको ईज़िली अपनी आँखों से अपने हाथों पर या पैरों पर कहीं भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर हम वेन्स की बात करें तो द वेन्स आर नॉट डीपली सीटेड, यानी कि जो वेन्स हैं वो इतनी ज़्यादा गहराई पे नहीं मिलती हैं, और वेन्स को हम इजीली अपने हाथों पे भी देख सकते हैं।
जो हमारे हाथों पे ब्लूइश ग्रीन कलर की लाइंस हमको देखने को मिलती हैं, ये क्या होती हैं? ये वेन्स होती हैं। और ये कौन सा ब्लड कैरी करती हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती हैं।